नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आई वेलकम यू ऑल इन द श्रील प्रभुपाद बुक्स रीडिंग क्लास। हमारे चैनल का नाम है साधना प्रीति देवी दासी और मैं हूं आपकी दासी साधना प्रीति। सो लेट्स बिगिन द क्लास। हमारी बुक चल रही है जन्म और मृत्यु से पर है। इसका लास्ट चैप्टर चल रहा है श्री कृष्ण का संग करना, चैप्टर नंबर 5। तो इसमें है पेज नंबर 50। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जो उनकी भक्ति में लगे हैं वे सरलता से उनके पास पहुंच सकते हैं, परंतु जो योगी अन्य योग विधियों का अभ्यास करते हैं उनके लिए सदैव कुछ खतरा बना रहता है। उनको अपने स्थूल शरीर छोड़ने के उचित समय का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक संख्या 8.23 में दिया है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि भगवान ने सरल मार्ग बता दिया कि किस तरीके से भगवत धाम जाना है या फिर गोलोक वृंदावन जाना है। लेकिन जो योगी अन्य योग विधियों का पालन करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये निश्चित करना तय होता है, मतलब तय करना होता है कि उन्हें कब शरीर का त्यागना है। और अगर वो उसी काल में शरीर का त्याग करते हैं जिस प्रकार से भगवान इस श्लोक में समझाएंगे तो वो भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं तो उनको वापस इस धराधाम में, इस भौतिक जगत में वापस जो है आना पड़ेगा। अब इसमें जो है एक श्लोका है भगवद गीता में 8.23 और वो श्लोक है, यत्र काले त्वना वर्तिमा वर्तिम चैव योगिनः पर्याता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत श्रभ। हे भारत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के बारे में बतलाऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद कोई पुनः वापस आता है अथवा नहीं आता है। तो भगवत गीता के चैप्टर 8 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया है, अर्जुन को बताया है कि किस काल में मनुष्य अगर शरीर को त्यागता है तो वो भगवत धाम जाएगा और मुक्ति को प्राप्त करेगा। वो कौन सा समय होता है, कौन सा पक्ष होता है और कौन सा काल ऐसा होता है अगर मनुष्य उसमें शरीर त्यागता है तो उसको फिर इस भौतिक जगत में वापस आना ही पड़ता है। उसके विषय में भगवान ने चैप्टर 8 में डिस्क्राइब किया है। अब इसमें यह है, यहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी विशेष समय में अपना देह त्याग सके तो वह मुक्ति पा सकता है और वह इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आएगा। इसके विपरीत वे ये भी बतलाते हैं कि यदि कोई दूसरे समय में मरता है तो उसे फिर वापस आना पड़ेगा। यहां पर अवसर की बात है, परंतु वे भक्त जो सदैव कृष्ण भावना भावित हैं उनके लिए अवसर का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि श्री भगवान की भक्ति के कारण उनके लिए श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करना निश्चित है। अब इसमें बताया है कि जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में देह त्याग करके संसार से प्रयाण करते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे जो सूर्य देव होते हैं, जैसे जो प्लैनेट्स है, अर्थ है या जो दूसरे प्लैनेट है वो घूमते रहते हैं, मून भी घूमता है, चंद्रमा भी घूमता है। इसी प्रकार से हमें शास्त्रों से ये पता चलता है कि जो सूर्य है वो भी चक्कर काटता है। अगर हम अपनी दृष्टि से सूर्य को देखें या चंद्र को देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये लगेगा कि ना तो चंद्र देवता घूम रहे हैं, ना सूर्य, और ना ही ये पृथ्वी लोक घूम रहा है। परंतु हमें ये शास्त्रों से ज्ञात होता है कि सूर्य भी चक्र लगाता है। अब जब सूर्य जब चक्र लगाता है तो 6 महीने तो ऐसे होते हैं जब ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उत्तरायण में है, और 6 महीने का टाइम ऐसा होता है जब ये कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन में है।
अब इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, यानी कि जो भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो जो योगी दिन के टाइम में जब प्रकाश होता है और शुक्ल पक्ष होता है, और जब सूर्य उत्तरायण में होता है, जैसे मैंने बताया कि 6 महीने तो सूर्य उत्तरायण में रहता है, और 6 महीने का टाइम ऐसा होता है साल का जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है। तो जब सूर्य उत्तरायण में रहता है कि ये जो टाइम है 6 महीने का, ये शुरू होता है लगभग मकर संक्रांति से, लगभग मकर संक्रांति से मिड जुलाई तक रहता है वो टाइम। तो उस टाइम तो सूर्य रहता है उत्तरायण में, और लगभग 20-22 जुलाई से लेकर लगभग 12-13 जनवरी तक का जो टाइम होता है, उसमें जो सूर्य होता है वो रहता है दक्षिणायन में। तो इसमें ये बताया गया है कि जो दिन के प्रकाश से मतलब जो दिन के टाइम, सुबह के टाइम, या फिर जब सूर्य आकाश में होता है उस टाइम, और जब शुक्ल पक्ष होना चाहिए, और जो सूर्य है वो उत्तरायण में हो, तो उस टाइम अगर मनुष्य ने देह त्यागा है, यानी कि मनुष्य मरा है, तो उसके बाद उसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे योगी की मुक्ति निश्चित है, फिर उसे इस भौतिक संसार में दोबारा से नहीं आना पड़ेगा। ये मैं नहीं बता रही हूँ, कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन को ये ज्ञान दिया है कि योगी को ये वाला जो टाइम है ये निर्धारित करना होता है, इस टाइम पर अपने शरीर को त्यागना होता है। फिर अगर उसने इस काल में, मतलब जब सूर्य उत्तरायण में है और दिन का टाइम है और शुक्ल पक्ष है, उस टाइम अगर उसने शरीर का त्याग किया है, तो निश्चित रूप से उसको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा भगवान ने बताया है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है कि जैसे सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे ही सूर्य भी चक्कर लगाता है। एज आई टोल्ड यू कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी घूमती रहती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि अर्थ का रोटेशन भी हो रहा है और अर्थ का रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। लेकिन हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि जो सूर्य है वो भी चक्कर लगा रहा है, वो भी घूमता है। 6 महीने उत्तरायण में रहता है और फिर उसके बाद 6 महीने वो दक्षिणायन में चला जाता है। यदि कोई उस समय मरता है जबकि सूर्य उत्तरायण में होता है, तो वह मुक्ति पाता है, यानी उत्तरायण का समय जो है शरीर त्यागने के लिए शुभ माना गया है किसी भी मनुष्य के लिए। अब इसमें आगे भगवान ने बताया है, जो योगी धुंध के समय, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, या जो चंद्रलोक पहुंच जाता है, वो पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश में जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार में जाने वाला पुनः लौटकर आता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 के 25th श्लोक और 26th श्लोक में ये ज्ञान भगवान ने दिया है अर्जुन को। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य रात्रि के समय, धुंध के समय, जब कोहरा होता है और कृष्ण पक्ष का टाइम चल रहा है और जब सूर्य के दक्षिणायन में है, तो वो मनुष्य इस समय में दिवंगत हो गया, वो इस समय मर गया, तो वो जो है चंद्रलोक पहुंच जाता है, या जो चंद्रलोक पहुंच जाता है और वो फिर उसके बाद पृथ्वी पर वापस आता है, उसको वापस इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसमें ये बताया गया है। तो 2 मार्ग हैं शरीर को त्यागने के, एक प्रकाश का मार्ग है और दूसरा अंधकार का मार्ग है। अब योगी ये निश्चित करता है कि उसको अपना शरीर कब त्यागना है, वो शुभ घड़ी में अपना शरीर त्यागता है, और योग में वास्तव में इतनी शक्ति है कि वो उसी काल में अपना शरीर त्यागेगा जिस काल में उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो योग में इतनी पावर होती है। परंतु जो भक्ति योगी है, चाहे वो दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिणायन में तब मरे, चाहे वो उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण में तब मरे, किसी भी काल में मरे, शुक्ल पक्ष में मरे या कृष्ण पक्ष में मरे, उसको इस चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि इस चीज की गारंटी लॉर्ड कृष्णा ने भगवद गीता में ही दी है कि जैसा भाव मनुष्य मृत्यु के टाइम में रखता है, वो उसी स्वभाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यानी अगर कोई भगवान का स्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करेगा,
तो वो निश्चित रूप से भगवान के लोक, कृष्ण लोक तो जाएगा ही जाएगा। तो ये ज्ञान भगवान ने स्वयं गीता में दिया है। तो जो भक्ति योगी है, जो निरंतर भगवान में अपना मन लगाने का प्रयास करता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, भगवान की सेवा करता है, प्रसाद पाता है, तो उसको इस चीज की चिंता करनी नहीं होती कि वो अपना जो शरीर है वो किस स्थान पर त्यागेगा, किस काल में त्यागेगा, किस समय में त्यागेगा। उसको तो अगर वो दक्षिणायन में भी, किसी भी, जब सूर्य दक्षिणायन में है तब भी अगर मर रहा है, या कृष्ण पक्ष में भी मर रहा है, या किसी भी टाइम वो अपना देह त्याग रहा है, तो उसको तो भगवान के लोक की प्राप्ति होगी ही होगी। इसीलिए कहा गया है कि जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है। और जो दूसरी योग पद्धतियां हैं, जैसे कि जो ज्ञान योगी हैं या अष्टांग योगी हैं, उनको फिर अपना देह त्यागने का जो टाइम है वो निर्धारित करना पड़ता है अपनी योग शक्ति से, फिर उसी के अनुसार उन्हें अपना देह त्यागना पड़ता है। ये सब अवसर की बात है, हम नहीं जानते हैं कि हम कब मरने वाले हैं, और हम आकस्मिक संयोगवश कभी भी मर सकते हैं। किंतु जो भक्ति योगी है, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, उसके लिए अवसर का कोई प्रश्न नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जो भक्ति योगी है उसके लिए कोई ये विशेष शुभ मुहूर्त, मरने का शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता। लेकिन जो अन्य मनुष्य है उनके लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है कि वो किस टाइम गए हैं। और इसके अलावा इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि अगर कोई एक साधारण मनुष्य है, वो भी इत्तेफाक से अगर उस टाइम उसने देह त्याग दिया जबकि शुक्ल पक्ष है और सूर्य उत्तरायण में है, इसके अलावा दिन के प्रकाश में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम जब सूर्य आकाश में है, तब उसने कोइंसिडेंटली शरीर त्यागा है शुभ टाइम में जब शुक्ल पक्ष है, तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। बट ऐसा जो कोइंसिडेंस होता है बहुत रेयर होता है, इट इज रेयरेस्ट। तो इसमें ये आगे बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी, ये पहले ही कहा जा चुका है कि यदि कोई मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोच सके तो वह तुरंत ही श्री कृष्ण के धाम में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे इसमें पहले एक स्टोरी भी थी भरत महाराज की, मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि जो भरत महाराज थे वो बहुत बड़े राजा थे और उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष है। वो इतने बड़े राजा थे कि भारत उन्हीं के नाम पर है। तो वो बहुत तपस्वी थे, इतने तपस्वी थे कि जब उनको लगा कि अब मुझे तपस्या करना चाहिए तो उन्होंने अपना महल, अपना राज्य छोड़ दिया, हैंडओवर कर दिया, अपने बच्चों को हैंडओवर कर दिया अपना राज्य, अपनी पत्नियों को छोड़ के वो वन में चले गए और फिर वो वहां पर तपस्या कर रहे थे, क्योंकि वो उस युग में थे, उस टाइम पर थे जब जो है तपस्या जंगल में जाके करनी पड़ती थी। बस फिर क्या था, वो तपस्या कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा, एक हिरण के बच्चे को देखा जो असहाय अवस्था में था और वो पानी में गिरा हुआ था। तो पानी में गिरा हुआ था तो उस हिरण के बच्चे को उन्होंने बचाया। नवजात शिशु था, जो क्योंकि जो हिरणी थी उसके पेट में से, उसके गर्भ में से वो बच्चा गिर गया था, हिरण का बच्चा। शेर की दहाड़, जब शेर दहाड़ा तो वो इतनी घबरा गई थी हिरणी कि उसके गर्भ से वो बच्चा नदी में गिर गया था। और उसके बाद जब हिरणी ने छलांग लगाई और उसके कुछ दूर आगे जाके ही हिरणी जो है मर गई थी। फिर वो जो बच्चा था, हिरण का बच्चा, उसको पाला पोसा भरत महाराज ने। भरत महाराज ने जब उसको पाला पोसा तो वैसे तो वो तपस्या कर रहे थे, परंतु उनकी आसक्ति, उनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा उस हिरण के बच्चे से हो गया। अब वो आसक्ति तो हो गई, अटैचमेंट तो हो गया हिरण के बच्चे से, तो वो जो तपस्या जो वो कर रहे थे उससे उनका जो है ध्यान बार बार हट जाता था और हिरण की तरफ चला जाता था, वो उसकी चिंता करने लग जाते थे। फिर उसके बाद वो बुजुर्ग हो गए तो एक बार वो चट्टान से टकरा के उनकी मृत्यु हो गई। वो हिरण को ही ढूंढने जा रहे थे, हिरण का जो बच्चा वो बड़ा हो गया था, उनको मिल नहीं रहा था, तो वो उसको ही ढूंढने के लिए निकले थे। वो उसी के बारे में सोचते सोचते उन्होंने जो है अपना देह त्याग दिया। अब जो अगला जीवन है उनको, क्योंकि जैसा हम स्मरण करते हैं वैसा ही शरीर हमको अगला जीवन प्राप्त होता है, तो उन्होंने हिरण का स्मरण किया, तो अगले जीवन में उनको हिरण बनना पड़ा। ये भागवतम में पूरी स्टोरी आती है। तो अगले जीवन में वो हिरण बने, लेकिन उन्होंने तपस्या की थी, इस वजह से भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी, उनको इतनी इंटेलिजेंस दी कि उनको उनका पूर्व जन्म याद था।
उस हिरण को ये याद था कि मैं पूर्व जन्म में मेरा नाम भरत था, भरत महाराज था और मैं तपस्वी था, और मेरी एक गलती के कारण मैं हिरण बन गया। फिर क्या था, वो जो हिरण के रूप में थे तो वो सूखी घास खाते थे, हरी घास नहीं खाते थे। और ये हरिद्वार के पास ही मतलब ऋषि मुनियों का आश्रम है, तो वहां पर वो रहने लगे, कथाएं सुनते थे। फिर उसके बाद उसका प्रभाव ये हुआ संतों की संगति से, अगला जीवन उनको फिर जड़ भरत के रूप में मिला। और अगला जीवन जब जड़ भरत के रूप में मिला तो फिर इस तीसरे जीवन में उनकी तपस्या पूरी हो गई, और फिर उसके बाद अंत काल में वो भगवत धाम गए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भागवतम में आती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिस जिस भाव का मनुष्य स्मरण करता है अंत काल में, उसके अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट शरीर मिलता है। और हम भगवान का स्मरण अंत काल में तभी कर सकते हैं जब हमने इसका अभ्यास किया हो। तो हमें निरंतर भगवान के स्मरण में अपने मन को लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। अब इसमें आगे ये बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ध्यान लगाना कठिन लगता है। भगवान कृष्ण में कैसे ध्यान लगाएं, कोई व्यक्ति सोच सकता है, परंतु ये इतना कठिन है नहीं। हम भगवान में ध्यान लगा सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना है ये इसमें दिया हुआ है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें तो श्री भगवान तुरंत उसकी सहायता करेंगे। मतलब हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें इस महामंत्र का जप करना है, इस महामंत्र का यथासंभव हमें कीर्तन करना है, तो भगवान हमारी सहायता खुद करते हैं। भगवान हमारे लिए मार्ग स्वयं बनाते हैं। श्री कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। इसमें यह भी दिया गया है कि श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, और यह भी बताया जाता है कि जो श्री कृष्ण का नाम है वो भगवान से भी ज्यादा प्रभावशाली है। श्री कृष्ण और उनका दिव्य धाम भी अभिन्न है। भगवान और उनका दिव्य धाम भी उनसे अलग नहीं है। यदि हम सड़क पर हरे कृष्ण का कीर्तन करें तो हम अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण हमारे साथ चल रहे होते हैं। ठीक उसी तरह जब हम ऊपर की ओर नजर करके चंद्रमा को देखते हैं तो हमें लगता है कि चंद्रमा भी हमारे साथ चल रहा है। तो बड़ा सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है कि जब हम सबने अनुभव भी किया है कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और हम आकाश में देखते हैं चंद्रमा की तरफ, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है। इसी प्रकार से अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और हमारे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, जप करते हुए चल रहे हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमारे साथ स्वयं चल रहे हैं। तो यदि भगवान ये इसमें आगे दिया हुआ है, यदि किसी प्रकार हम हर समय श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहें तो हमें पूर्णतः विश्वस्त रहना चाहिए कि श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। तो यह है कि अगर हम श्री कृष्ण के विचार में मग्न हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ है, एंड ही इज अवर प्रोटेक्टर। अब इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु है जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं। 540 साल पहले उन्होंने अवतार लिया था इस कली काल में ही, और उन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्रा करने की भी प्रेरणा दी कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अब इसमें जो प्रार्थना क्या है, बेसिकली प्रार्थना श्री चैतन्य महाप्रभु ने करी है, हे मेरे भगवान आपका पवित्र नाम ही हर जीव का कल्याण कर सकता है, इसलिए आपके हजारों करोड़ों नाम है, जैसे श्री कृष्ण, गोविंद इत्यादि। इन दिव्य नामों में आपने अपनी सभी दिव्य शक्तियां भर दी हैं, और इन पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए कोई कड़े नियम भी नहीं है। हे मेरे भगवान, आपने कृपा पूर्वक अपने पवित्र नामों से आप तक पहुंचना सरल बना दिया है, परंतु मैं इतना अभागा हूं कि मुझे इनकी ओर कोई आकर्षण नहीं है। शिक्षा अष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, गाया था। तो इसमें ही भगवान ने ये प्रार्थना करी है कि मैं इतना अभागा हूं कि इस नाम के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, मैं नाम जप नहीं कर रहा हूं, परंतु आपने बड़ी सरल सी विधि बता दी है जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुंच सकता हूं। और वो सरल विधि बस यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कोई नियम भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ इसका स्पेशल कोई नियम हो। किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी जगह इस महामंत्र को किया जा सकता है। अगर कोई रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो आप इस महामंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र बहुत
सरल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे भी इसका जप किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष ऐसा नियम नहीं है कि इसे सुबह के टाइम ही करना है या दिन के टाइम ही करना है। किसी भी समय करा जा सकता है, किसी भी जगह किया जा सकता है। ऐसा ऐसा आवश्यक नहीं है कि मंदिर में बैठ के ही करना है या घर पे ही करना है। आप अगर इफ यू आर गोइंग टू योर ऑफिस, यू आर ऑन योर वे, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। इफ यू आर इन अ मेट्रो, इफ यू आर इन अ ट्रेन, इफ यू आर गोइंग समवेयर, तो आप इस महामंत्र का जप कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध कैसी भी आपकी परिस्थिति है, आप उस परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। और ये जो जप है हरे कृष्ण महामंत्र, ये अपना इफेक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस शब्द ध्वनि अवतार को युग धर्म अर्थात इस युग में आत्म साक्षात्कार करने की विधि के रूप में उपयोग करने के लिए प्रदान किया है। इस विधि के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि हमें संस्कृत भाषा जानने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हरे कृष्ण की ध्वनि तरंगे इतनी शक्तिशाली हैं कि कोई भी मनुष्य संस्कृत भाषा के तनिक भी ज्ञान बिना तुरंत उसका कीर्तन करना प्रारंभ कर सकता है। मतलब इसमें यह है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है और हमें अपने करणों से, अपने कानों से इस महामंत्र को सुनना है। तो ये इस कलयुग का यज्ञ है बेसिकली, और ये बहुत ही सरल है। और इसके लिए कोई योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है कि पर्टिकुलरली हमारी क्वालिफिकेशन पर्टिकुलरली एमबीए या पीएचडी ही होनी चाहिए तभी हम इस महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी योग्यता भी नहीं चाहिए, या हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए तभी हम इस महामंत्र का जप कर पाएंगे। नहीं, दिस महामंत्र इज वेरी इजी टू चैंट। एक बच्चा भी इस महामंत्र का जप कर सकता है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञ, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। अंततः वह परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता 8.28 इसमें यह दिया गया है कि जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है उसने ऑलरेडी वेदों का अध्ययन कर लिया। ऐसा माना जाता है कि उसने चारों वेद ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उसने सारी तपस्या कर ली है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया है कि चारों वेद पढ़ लिए? क्योंकि जो वेदों का जो ज्ञान है वो इसीलिए अर्जित किया जाता है भगवान को समझने के लिए कि भगवान कौन है, हम कौन है और हमारा उनसे संबंध क्या है। बेसिकली इसीलिए वेदाध्ययन किया जाता है। तो जिसने भक्ति योग सरलता से अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो ये माना जाता है कि उसने ऑलरेडी वेदों का अध्ययन कर लिया है, उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं, उसने यज्ञ भी कर लिए हैं, जो भी मनुष्य जीवन में जरूरी थे यज्ञ वो ऑलरेडी कर चुका है। जितने दिव्य स्नान थे, गंगा स्नान वगैरह, वो ऑलरेडी कर चुका है। जो भक्ति योग में है और जो जपा करता है ये उसके लिए बताया गया है। दान उसने कर लिए हैं, जितने भी सकाम कर्म है से फल प्राप्त होते हैं वो सब उसने डिराइव कर लिए हैं। किसी भी चीज से वो वंचित नहीं है, ऐसा माना गया है। ये भगवद गीता में स्वयं भगवान ने लिखा है। तो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ योग, हमें ये शिक्षा मिलती है कि सबसे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ योग है वो भक्ति योग ही है। इसमें आगे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है और वह है श्री भगवान के धाम वापस जाना। क्योंकि जो जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि वैदिक शास्त्रों का जो उद्देश्य है वो यही है कि श्री भगवान के धाम में वापस जाना, यही उद्देश्य है। सभी देशों के सभी शास्त्रों का यही एकमात्र उद्देश्य है। सभी धार्मिक सुधारकों और आचार्यों का यही संदेश रहा है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य देशों में ईसा मसीह ने भी इसी संदेश का प्रचार किया था। इसी प्रकार भगवान बुद्ध और मोहम्मद जी ने भी यही किया। कोई ये उपदेश नहीं देता है कि हम इस भौतिक संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करें। देश काल परिस्थिति तथा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार थोड़ी सी भिन्नता भले ही हो, परंतु मुख्य सिद्धांत कि हम इस भौतिक संसार के लिए नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत के लिए बने हैं, सभी सच्चे अध्यात्मवादियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आत्मा की आंतरिक इच्छाओं की संतुष्टि के सभी चिन्ह जन्म मृत्यु से परे भगवान श्री कृष्ण के लोकों की ओर संकेत करते हैं। मतलब इसमें यह है कि चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद जी हो,
चाहे हमारे ये जो हम अध्ययन वेदों का करते हैं वो हो, तो मुख्य उद्देश्य यही है, सब सब शास्त्रों से यही शिक्षा मिलती है कि इस भौतिक संसार में हमें सदा बने नहीं रहना है, और ये हमारा असली गंतव्य स्थान नहीं है। हमारा असली गंतव्य स्थान या हमारा डेस्टिनेशन जो है वो आध्यात्मिक जगत है, और वहां पे ही हमें जाने का प्रयास करना है। सभी शास्त्र हमें ये शिक्षा देते हैं, और इसमें ये बताया गया है कि थोड़ा सा देश काल परिस्थिति के अनुसार आदेशों में थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है, मतलब लैंग्वेज में थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। जो आदेश उसमें दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए हैं, वो थोड़ा सा देश और काल के अनुसार वो थोड़ा चेंज हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि इस भौतिक संसार में मत बने रहो, प्रयास करो यहाँ से ऊपर उठने के लिए, और जो आपकी ट्रू आइडेंटिटी है उसे पहचानो, भगवान को पहचानो, उनके साथ अपने संबंध को पहचानो, और जो अपना रियल डेस्टिनेशन है वहां पर जाने का प्रयास करो। तो ये वाला जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है, और मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि ये जो श्रील प्रभुपाद जी की जो बुक है जन्म और मृत्यु से पर है, इसके जो 5 चैप्टर है वो कवर अप हो गए हैं, ये फिनिश हो गया है। और नेक्स्ट जो बुक है वो हम पढ़ेंगे प्रकृति के नियम। श्रील प्रभुपाद जी की एक बड़ी सुंदर बुक है प्रकृति के नियम। उसमें बताया गया है कि जो प्रकृति के जो नियम है उनसे व्यक्ति मनुष्य बंधा हुआ होता है, और उन प्रकृति के नियमों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देती हूँ, और आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, शेयर करते हैं, एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस, एंड हरे कृष्णा।